नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत श्री राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका सरलार्थ और इसके प्रश्न अभ्यास। तो मित्रों चलिए पहले श्री राजेश जोशी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। श्री राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोलीवानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। इस कविता में जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसके विषय में थोड़ा जानें। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह कविता मानवीय सरोकारों से भरी हुई, बाल मन के सुलभ विचारों से ओतप्रोत कि बच्चे के मन में क्या क्या भावनाएं होती हैं, उसे क्या करना चाहिए, इन भावनाओं से भरी हुई एक कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसका आगे सरलार्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए प्रिय छात्रों, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि हैं श्री राजेश जोशी जी। तो कविता में यहाँ पर बालमन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का चित्रांकन किया गया है और इस कविता को एक प्रश्न चिन्ह की तरह कवि ने उठाया है। कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि सर्दी की ऋतु है और सड़क कोहरे से ढकी हुई है। उस समय पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहना चाहते हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयानक विडंबना है, भयानक पंक्ति है कि बच्चे आज काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। यहाँ पर इस पंक्ति पर कवि ने विशेष बल दिया है। कवि कहते हैं कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसको सवाल की तरह यहाँ पर उठाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए और सवाल किया जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो समाज के हमारे नेता हैं, चाहे वो सामाजिक व्यक्तित्व हैं। सभी से सवाल किया जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे,
कि बच्चे आज काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि बच्चे आज, छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए विवश हैं और वो काम पर जा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ शब्द, भूकंप, अंतरिक्ष, ये शब्द ऐसे आए हैं जो तत्सम शब्द कहे जाते हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों इनको लिया जाता है। तो तत्सम शब्दावली, और मैं कहूँगा इसमें सरल, सहज और खड़ी बोली का प्रयोग है इस पूरी कविता के अंतर्गत। ज़्यादा अलंकारिक भाषा नहीं है, मुक्त छंद की कविता है। कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि ने आगे प्रश्न उठाया है कि इन बच्चों के इस खेलने की उम्र में क्या इनकी सभी गेंदें अंतरिक्ष में कहीं खो गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या इनकी किताबों को, जिन रंग बिरंगी किताबों में इनका जीवन छिपा है या इनका मन रमता है, उन सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या इनके खेलने के जितने भी साधन हैं, जितने भी खिलौने हैं, क्या वे सभी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कवि ने अगला प्रश्न उठाया है कि इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में जहाँ इन्हें मदरसों, विद्यालयों में होना चाहिए, उस उम्र में ये सारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या इनके मदरसों की इमारतें, विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कहते हैं कि आज ये बच्चे खेलने की बजाय, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की बजाय, पढ़ने की बजाय ये काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक से खत्म हो गए हैं। क्या वे सभी कहीं लुप्त हो गए हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बच्चे आखिर काम पर जा रहे हैं। जब सारी चीज़ें पूर्ववत हैं तो फिर बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे कवि कहते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अगर ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर घर के सभी मैदान, सभी बगीचे, घरों के आंगन सब समाप्त हो गए तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ये सचमुच सभी चीज़ें लुप्त हो जाती तो ये एक बहुत बड़ी भयानक बात हो जाती। लेकिन ये सभी, और भयानक है इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस मामूल। इस शब्द का अर्थ होता है यथावत या पूर्ववत। तो कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक ये बात है कि सभी चीज़ें, चाहे वो विद्यालय हैं, चाहे मदरसे हैं, चाहे घरों के आंगन हैं, चाहे खेल के मैदान हैं, किताबें, खिलौने, सब कुछ पूर्ववत हैं। लेकिन इससे भी भयानक ये है कि ये सब चीज़ें पूर्ववत हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि ये उससे भी भयानक है कि जब सारी दुनिया समाप्त हो जाती, सारी दुनिया के घर आंगन सब समाप्त हो जाते, लेकिन वो जब पूर्ववत हैं तो ये उससे भी भयानक बात है कि आज ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर बच्चों के छिनते हुए बचपन को चिंतित होकर रेखांकित किया है कि बच्चों का बचपन नहीं छिनना चाहिए। जैसा कि हम और आप सभी लोग देखते हैं कि सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे अपना थैला उठाए कचरा बीनते हैं, बहुत सारे बच्चे जगह जगह पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी बात पर कवि ने इस पूरी कविता को बहुत ही चिंतित होकर के, बहुत ही एक वाजिब प्रश्न के रूप में उठाया है। तो मैं समझता हूँ आपको ये कविता का सरलार्थ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो यानी आपने कविता पढ़ी है और इस कविता को पढ़कर पहली दो पंक्तियाँ आपने पढ़ी और उनको पढ़कर जो आपके मन में विचार उभरते हैं,
तो उस बात को, उन विचारों को आप लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी कविता पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ समर्थ हो जाते हैं, इतना हम लिख पाएँ। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है कि कविता की पहली पंक्तियाँ पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। आक्रोश यानी गुस्सा, क्रोध। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए। इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, परंतु विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। इस समस्या को प्रश्न की तरह उठाना चाहिए, विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर बच्चे आखिर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि के इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, बच्चों का काम पर जाना सामाजिक एवं आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर नहीं देना चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और प्रश्न उठाने चाहिए समाज के उस वर्ग से जो समाज का ठेकेदार बनता है, चाहे वो राजनीतिक वर्ग है, चाहे सामाजिक वर्ग है, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था है, उससे यह सब प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए कि इतनी सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं होने के बावजूद आज बच्चे पढ़ने लिखने की बजाय काम पर क्यों जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम देखें, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है। न चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब नहीं होता है, तो वो अपने बच्चों को ये सारे साधन कहाँ से उपलब्ध कराएं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कविता में। इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गए हैं। वे सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है, ये दूसरा बच्चा है, इससे मुझे क्या लेना देना है। और लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सरकार के सोचने का कार्य है, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, मैं इस विषय में क्यों सोचूं। समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम कराकर उससे मुनाफा कमाता है, अपनी जेब भर रहा है, तो वह इस बारे में क्यों सोचेगा। तो अगला प्रश्न हम देखें, 5वां प्रश्न, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। प्रिय बच्चों, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे आपको प्रश्न याद हो या ना हो, आप थोड़ा सा अगर सोचते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपने आप से पूछने पर निकल आते हैं कि हम
कुछ ना कुछ उसके बारे में अवश्य लिख दें। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अगर सोच करके लिखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबे पर, होटलों पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर और समृद्ध वर्ग के घरों में, समृद्ध वर्ग माने अमीर वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। इसके साथ साथ अखबार बांटते हुए, बूट पॉलिश करते हुए, रेहड़ियों पर काम करते हुए और फलों की रेहड़ियां लगाते हुए विभिन्न जगह पर मैंने छोटे छोटे बच्चों को कार्य करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है और ऐसे हादसों को प्रश्नों की तरह उठाना चाहिए। सामाजिक वर्ग से और राजनीतिक वर्ग से, सभी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो आगे रचना और अभिव्यक्ति में इसके प्रश्न आते हैं। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ऐसे प्रश्न आप स्वयं अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि काम पर जाते हुए किसी बच्चे के स्थान पर स्वयं को रखने पर मुझे बहुत ही बुरा महसूस होता है। अन्य बच्चों को विद्यालय में की ओर जाते हुए देखकर मुझे भी पढ़ने की इच्छा पैदा होती है। मेरे मन में भी बहुत सारे सपने आ जाते हैं, मैं बहुत सारे सपने देखने लग जाता हूँ, लेकिन घर परिवार की व्यवस्था और घर के आर्थिक दबाव के कारण, माता पिता की गरीबी के कारण मुझे काम करने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है और मैं इस काम को इस उम्र में मैं काम करने के लिए मजबूर हूँ। तो अगला प्रश्न इसका रचना और अभिव्यक्ति का इस तरह से है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? तो इसका अंतिम प्रश्न इस तरह हो जाएगा, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो ये भी आपका विचारात्मक प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक या मानसिक विकास रुक जाता है। वे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास हो, इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने के पर्याप्त अवसर तथा शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के उचित अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई यह एक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई राष्ट्र अपने देश की उन्नति चाहता है तो उसे अब सबसे पहले अपने बच्चों, अपने देश के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, मैं समझता हूँ कि यह पाठ बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ अंत में, हमारे साथ बने रहिए। ज्ञान बिंदु चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने ज्ञान में यूं ही निरंतर वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।